तो जैसे ही मूवी की शुरुआत होती है हमें एक नाइट क्लब का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद हम नाइट क्लब में चेरी नाम की एक डांसर को देखते हैं जो कि वहाँ पर डांस करने का काम करती है। और अब चेरी बॉस से कहकर अपनी जॉब को छोड़ देती है क्योंकि उस बार में काम करना उसे पसंद नहीं होता है। अब इसके बाद जब चेरी रास्ते से जा रही होती है तो वे लोगों से लिफ्ट मांगती है और कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता है और वो एक जगह पर गिर भी जाती है। अब इसके बाद हम लेफ्टिनेंट को देखते हैं जो कि एक एबी नामी एक बायोकेमिकल के वैज्ञानिक से मिलता है। लेफ्टिनेंट का मकसद ये होता है कि वो दुनिया की आबादी को कम करे और वो सब केमिकल एबी से खरीद लेता है। अब इसके बाद लेफ्टिनेंट को पता चलता है कि एबी के पास और भी केमिकल है, जिसके बाद वो एबी को अपना बंदी बनाने की कोशिश करता है और उसके सभी आदमी को पकड़ लेता है। और अब एबी जो है अपने बचे हुए बायोकेमिकल पर गोली चला देता है जिस कारण गैस जो है वे हवा में फैल जाती है और एबी वहाँ से मौका देकर भाग जाता है। अब पीछे वहाँ पर जितने भी सोल्जर मौजूद होते हैं वे गैस के चपेट में आने की वजह से ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। इधर लेफ्टिनेंट और बाकी सोल्जर जो है वे खुद को हील करने के लिए उस गैस के अंदर चले जाते हैं और सारी गैस जो है वे हवा में फैल जाती है। लेफ्टिनेंट ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो पहले से ही ज़ॉम्बी होता है और वो गैस जो है वे हीलिंग का भी काम करती है। अब इसके बाद हम डॉक्टर विलियम और डॉक्टर डकोटा को देखते हैं जो कि हस्बैंड वाइफ होते हैं और वो दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं। उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम टोनी होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम चेरी को देखते हैं जो कि टेक्सास में एक बार में जाती है और वहाँ पर वो जैक नाम के एक आदमी से मिलती है। तभी वहाँ पर चेरी का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो चेरी को देखकर हैरान होता है और वो चेरी से कुछ बातें भी करता है, जिसके बाद चेरी उसे बताती है कि उसने डांस करने का काम छोड़ दिया है और अब वो एक कॉमेडियन बनना चाहती है। अब इसके बाद चेरी एल से लिफ्ट मांगती है और फिर वो दोनों साथ चले जाते हैं। इधर विलियम के पास एक पेशेंट आता है और उस पेशेंट के हाथ पर एक बहुत ही बड़ा जख्म होता है, जिसके बाद विलियम उस पेशेंट को एक रूम के अंदर लेकर आता है और वो देखता है कि उस पेशेंट की जुबान पर भी एक बहुत बड़ा जख्म हो गया है और उसके हाथ पर जो जख्म है वह अब बढ़ता ही जा रहा है। विलियम उस पेशेंट से कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम जिंदा रहो और ये इन्फेक्शन तुम्हारी बॉडी में न फैले तो तुम्हें अपना हाथ कटवाना होगा। तभी वहाँ पर डकोटा आ जाती है और उस पेशेंट को 3 इंजेक्शन लगाकर बेहोश करती है। अब इसके बाद हम हाईवे का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लेडी की गाड़ी खराब हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिस कारण वो घबरा कर रोड पर आ जाती है और वो चलती गाड़ियों से लिफ्ट मांगती है मगर कोई भी गाड़ी नहीं रोकता है। अब इसके बाद वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बी जाकर उस लेडी को जान से मार देते हैं। इधर हम देखते हैं कि चेरी और एल जो है इस नजारे को देखते हैं। एल चेरी को बताता है कि ऐसा इस रोड पर हमेशा होता है और लोग जो है वह मरते रहते हैं। तभी इसके बाद एल की गाड़ी के सामने कुछ ज़ॉम्बी आ जाते हैं, लेकिन एल को ऐसा लगता है कि वो ज़ॉम्बी नहीं बल्कि इंसान है, तो एल उनको बचाने के चक्कर में अपनी गाड़ी को टर्न कर लेता है और उनकी गाड़ी पलट जाती है, जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और चेरी को अपने साथ ले जाते हैं। इधर एल जो है वह गाड़ी में से बंदूक निकालकर ज़ॉम्बीज का पीछा करता है और वो उन ज़ॉम्बीज पर गोलियां चलाता है मगर उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इधर एल देखता है कि चेरी के पैर को ज़ॉम्बी ने काट लिया है और इसके बाद ज़ॉम्बीज एल के गोली चलाने से वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद एल चेरी को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है और डॉक्टर्स को उसे बचाने के लिए कहता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस दुनिया में मौजूद गिने चुने लोग ऐसे हैं जिन्हें गैस का असर नहीं होता है और वो बिल्कुल इम्यून है और चेरी और एल जो है उन लोगों में शामिल है। इसके बाद वहाँ पर एक शेरिफ आता है और वो एल को अपने साथ ले जाता है और उससे कुछ पूछताछ करता है। इधर हॉस्पिटल में मौजूद लोग जो है वे इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए आ रहे होते हैं और वो भी थोड़े टाइम के बाद ज़ॉम्बी बनने वाले होते हैं। अब इसके बाद हम जय को देखते हैं जो कि अपनी शॉप के अंदर होता है और उसके सामने 2 ज़ॉम्बी होते हैं मगर उसे इस बात का पता नहीं होता है। इधर शेरिफ जो है वे एल को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर आता है और उससे कुछ सवाल करने लगता है और कहता है कि तुम एक आम नागरिक हो, तुम्हारे पास इतनी बड़ी गन कैसे आई। और इधर जब हॉस्पिटल में बहुत सारी बॉडी जा रही होती है तो विलियम अपनी वाइफ डकोटा को एक रूम के अंदर लेकर आता है और उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ जो है उसे धोखा दे रही है, वो भी किसी और आदमी के लिए। जिसके बाद वो डकोटा के हाथ पर इंजेक्शन लगाता है और उसे एक रूम में बंद करके वहाँ से चला जाता है और वो देखता है कि जो डेड बॉडी वहाँ पर आई हुई होती है अब वो उस जगह पर नहीं है। इधर पुलिस जब एल से पूछताछ कर रही होती है तो तभी वहाँ पर अचानक से बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं जो पुलिस स्टेशन में मौजूद लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से बचकर भागने लगते हैं। इधर हॉस्पिटल में एक ज़ॉम्बी जो है विलियम पर अटैक कर रहा होता है मगर विलियम किसी तरह बच जाता है और इधर डकोटा जो है वह भी खिड़की से कूदकर भाग जाती है। अब इसके बाद हम एल को देखते हैं जो हॉस्पिटल में आकर ज़ॉम्बीज को मारकर चेरी के पास पहुँचता है और वो एक लकड़ी चेरी के पैर में लगाता है जिससे वो चल सके। अब इसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल से निकल रहे होते हैं और एल जो है वह एक एक करके बहुत सारे ज़ॉम्बी को मार रहा होता है। इसके बाद वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठकर वहाँ से निकलते हैं। इधर डॉक्टर डकोटा अपने बेटे के पास जाती है और वो उसे अपने साथ ले जाती है और बाकी बचे हुए लोग जो है इम्यून होते हैं और वो सभी जैक की बार में पहुँचते हैं जहाँ पर हम देख पाते हैं कि जैक वहाँ पर ही मौजूद होता है। इधर डकोटा ज़ॉम्बी से अपनी जान बचाते हुए अपने डैड के घर चली जाती है। इधर बार में मौजूद शेरिफ जो है एल से पूछताछ करता है और एल से पूछता है कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी गन कैसे आई। तब एल कहता है कि वो गवर्नमेंट की एक खुफिया एजेंसी के लिए काम करता है। अब इसके बाद वहाँ पर अचानक से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है
और शेरिफ जो है उसमें जख्मी हो जाता है। अब ये देख वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहाँ से भागकर मैक्सिकन बॉर्डर के पास जाएंगे और वो बॉर्डर को पार करके मैक्सिको पहुँच जाएंगे। मगर उनके सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं, जिसके बाद वो सभी उनको मारते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और बड़ी मुश्किल से गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलते हैं। और रास्ते में जाते वक्त वो लोग ज़ॉम्बीज को मार रहे होते हैं और अब वो लोग एक ब्रिज के पास आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लेफ्टिनेंट और उसके सोल्जर आ जाते हैं और वो सभी ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। इसके बाद लेफ्टिनेंट जो है सभी इम्यून लोगों को पकड़ लेता है और वो खास तौर पर एल के लिए आया हुआ होता है, क्योंकि लेफ्टिनेंट जो है इम्यून लोगों के ब्लड सैंपल से एक एंटीडोट बनाना चाहता है। अब इसके बाद लेफ्टिनेंट और उसके सोल्जर जो है वे पहले से ही ज़ॉम्बी होते हैं और उन्होंने एक मास्क पहना हुआ होता है जो किसी डिवाइस से कनेक्ट होता है और उसकी मदद से वे खुद को हील कर पा रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि सभी बचे हुए लोग जो है वे एक जेल के अंदर बंद होते हैं और वहाँ पर पहले से ही और भी लोग होते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वे साइंटिस्ट भी मौजूद है जिसने वो बायोकेमिकल बनाया था। जिसके बाद ये भी उन सभी को कहता है कि उसने उस केमिकल का एंटीडोट बनाया है। तभी वहाँ पर दो सोल्जर आते हैं जो चेरी और डकोटा को अपने साथ ले जाते हैं और वो उन दोनों के साथ जबरदस्ती करना चाहते थे। इधर में एल को देख पाते हैं जो कि एक जेल के अंदर होता है और वे वहाँ के सोल्जर को जान से मार देता है और फिर वो एबी के साथ डकोटा और चेरी को बचाने के लिए निकल जाता है। और जब वो लोग रास्ते में होते हैं तो उनके सामने लेफ्टिनेंट आ जाता है जो कि उनको जान से मारने ही वाला होता है। लेकिन एबी और एल जो है वे लेफ्टिनेंट को अपनी बातों में फंसा कर रखते हैं जिससे उनकी हील करने की पावर जो है वे खत्म हो जाए। और आखिर में जब उनके हील होने की पावर खत्म हो जाती है तो लेफ्टिनेंट जो है वे ज़ॉम्बी बनने लगता है और वे बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी की तरह दिखने लगते हैं। इसके बाद एबी और एल जो है लेफ्टिनेंट को गोली से मार देते हैं जिस कारण वे मारा जाता है और फिर वे आगे डकोटा और चेरी को बचाने के लिए निकल जाते हैं। इधर हम इन दोनों लोगों को देखते हैं जो कि एक रूम के अंदर बंद होते हैं। तभी एक सोल्जर वहाँ पर आ जाता है जो चेरी को डांस करने के लिए कहता है, जिसके बाद चेरी जो है एक पैर पर डांस कर रही होती है और वो सोल्जर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन चेरी चालाकी दिखाते हुए अपने पैर पर लगी लकड़ी से उस सोल्जर की आंख को फोड़ देती है और डकोटा एक इंजेक्शन से दूसरे सोल्जर को भी मार देती है और अपने हाथों को भी खोल लेती है। इधर एबी और एल भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर एल जो है वह चेरी के पैर में एक मशीन को लगा देता है जिससे वो पहले तो उस सोल्जर को जान से मारती है और फिर बाकी बचे हुए लोगों को भी जान से मार देती है। अब इसके बाद वो सभी लोग अपने साथियों के पास वापस जाने लगते हैं और एल डिसाइड करता है कि वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है वो उन सभी लोगों को लेकर एक आइलैंड पर चला जाएगा जहाँ पर ज़ॉम्बी का कोई भी नामो निशान न हो और वहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर भी होते हैं और फिर एल जो है उन सभी लोगों को हथियार दे देता है। अब इसके बाद वो सभी लोग जब बाहर निकल रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारा खून खराबा होता है। हम चेरी को देख पाते हैं जो अपनी गन से ज़ॉम्बीज को मार रही होती है और इधर एबी जो है इस लड़ाई के अंदर मारा जाता है। इधर चेरी के पीछे एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो उस पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर एल आ जाता है जो उस ज़ॉम्बी पर गोली चलाता है, मगर वह ज़ॉम्बी वापस गोली चलाने लगता है जिस कारण एल जख्मी हो जाता है और वह धीरे धीरे मरने लगता है। ये देख चेरी बहुत ही रो रही होती है। इधर बचे हुए सारे लोग हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं कि एक हेलीकॉप्टर के अंदर विलियम आ जाता है जो कि इन्फेक्टेड हो चुका है और ज़ॉम्बी बन चुका है। तभी वहाँ पर डकोटा के डैड आ जाते हैं जो विलियम को जान से मार देते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि चेरी जो है वे एल के बच्चे की माँ बनने वाली होती है और उसी वक्त एल की मौत हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उन सभी जनों को देखते हैं जो कि एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां पर हम देखते हैं कि उस आइलैंड पर भी ज़ॉम्बी होते हैं, मगर चेरी जो है समय रहते उन सभी ज़ॉम्बीज को जान से मार देती है और अब वो आइलैंड पूरी तरह से सुरक्षित होता है। और फिर वहाँ पर आइलैंड पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं उन सभी की लीडर चेरी बन जाती है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि चेरी की एक बेटी भी होती है और ये एल की निशानी होती है। सभी लोग उस आइलैंड पर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि अब उन्हें ज़ॉम्बी से लड़ना नहीं होगा और वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।